खेत में ना घास काटने जितना और भैंस का दूध निकालने जितना एकदम आसान तरीके से मक्खन की तरह यार तेरे को आज का क्लास बताने वाला हूँ। आपको लगेगा आज का क्लास क्या किस पर है, वही हमारे आसपास के पदार्थ। जब ये बच्चे नाम सुनते हैं ना तो उनको तो बहुत सारा टेंशन हो जाता है, अरे ये क्या है। अरे कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा है। हमारे आसपास के पदार्थ में देखो कुछ चीजें हैं, जैसे लोहा है, सोना है, चांदी है, ये सारी चीजें है। कुछ जैसे पेड़ है, पौधे है, पर्वत है, ये सब कुछ पदार्थ आपको देखने को मिलते हैं। तो जब उन चीजों को देखते हैं ना तो कुछ चीजें अलग अलग पड़ा, जैसे लकड़ी देखो, लकड़ी हमेशा ठोस होता है। लोहा देखो ठोस होता है। ईटा देखो, मार के कबार फोड़ सकते हो, ठोस होता है। तो आखिर ये लोहा हुआ, सोना हुआ, ईटा हुआ, पाथर हुआ, आखिर ठोस क्यों होता है। अब पानी हो गया, तेल हो गया, फिर घी हो गया, घी तो नहीं, घी जब पिघल जाता है तो उस रूप में देखो, तो लिक्विड क्यों होता है, यानी पानी गीला क्यों होता है, तेल गीला क्यों क्यों होता है, दूध गीला क्यों होता है, आखिर ये सब गीला ही क्यों होते हैं। तो इसी चीज को आज के इस वीडियो में जाने, तो आसान तरीके से बताऊंगा कि ठोस ठोस क्यों है और पानी गीला क्यों है। तो सबसे पहले देखिए ठोस को जान, ठोस क्या होता है। ठोस क्यों ठोस होता है, कण बहुत पास पास होते हैं। जैसा कि आपको मालूम है जितना भी पदार्थ ना छोटे 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 छोटे, बस ज्यादा छोटे नहीं बोलेंगे, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। तो जो ठोस होता है ना उसके कण बहुत ही पास 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 जलेबी की तरह ऐसा एकदम पास होते हैं। इस वजह से वो ठोस होता है, जैसे लकड़ी हुआ, जैसे लोहा हुआ, जैसे पाथर हो गया। इसलिए वो बहुत ही क्या होता है, ठोस होता है। उसके कण बहुत पास होते हैं, उसके कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं कि भाई तुम मुझसे दूर ना जा, तुम मुझसे दूर ना जा। इसलिए वो ठोस होते हैं। ठीक है। इस वजह से उनका आकार और आयतन निश्चित होता है। अब ये आकार क्या हुआ, आयतन क्या हुआ। आकार का मतलब ये कोई ईटा है, आकार यही है। तो चाहे अपने सर पे रखो, चाहे अपने पीठ पे रखो, चाहे अपने तकिए के नीचे रखो, आकार यही रहेगा। आयतन का मतलब हुआ वो जगह कितना गिरता है, इस जगह कितना, आकार वाला आयतन मतलब जगह कितना घेरता है। तो जगह कैसा घेरा है, अगर ईटा इसी रूप में है तो इतना ही आयतन घेरेगा। अगर ईटा इस रूप में है तो इतना घेरेगा। अगर ईटा इस रूप में है तो उतना ही आयतन घेरेगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो उसका आकार निश्चित होगा, आकार तो बदलेगा नहीं, और जगह भी निश्चित होगा, जगह भी नहीं बदलेगा। ठीक है। संपीड़ता लगभग नहीं होती। संपीड़ता का मतलब होता है उसमें जो कंप्रेसिबिलिटी होती है नहीं होती है, नहीं होती मतलब उसको आप खींच नहीं सकते। क्या ईटा को खींच के तोड़ सकते हो क्या, रबड़ थोड़ा ना कि खींच दिए तो नहीं। तो उसमें क्या संपीड़ता नहीं, उसमें खिंचाव बल नहीं होता, रबड़ की तरह नहीं होता, उसको खींचे नहीं सकते क्योंकि उसके कण बहुत पास है। जैसे उदाहरण दो, बर्फ, जैसे लकड़ी, जैसे पत्थर, तो ये क्या है, ये आपके ठोस होते हैं। तो ठोस में एक तीन चीज याद रखिएगा, कुछ मत याद रखिएगा, एकदम अच्छे से प्यार से। नंबर एक, ठोस में कण पास पास होते हैं, उनमें आकर्षण बल ज्यादा कि हम भाई हम लोग पास पास रहें, इस वजह से ठोस ठोस होता है। दूसरा, ठोस का आकार निश्चित होता है, उसका जो आकार है वही आकार आएगा, बदल नहीं सकते। उनका आयतन यानी जगह जो होता है निश्चित होता है, जिस जगह जैसा आकार होगा, जिस तरह का आकार होगा उसी जिस तरह की आकृति होगी उसी तरह के आयतन में हो रहेंगे। उनका आयतन निश्चित होगा और उनमें संपीड़ता नहीं, उसको खींच नहीं सकते, फैला नहीं सकते। इस बात को याद रखिएगा। अब पूछे जब फैला नहीं सकते तो लोहा तो फैलता है, चांदी सोना फैलता है। उसको बाहरी जब उष्मा दी जाती है, जब बहुत ज्यादा गर्माते हो, बल लगाते हो, तब जाकर ना चेंज होता है, वैसे थोड़ा ना अपने आप से चेंज हो जाता है। इस बात का याद रखना। अब जानते हैं द्रव के बारे में, द्रव चाचा के बारे में। द्रव यानी पानी होता है, वो गीला ही क्यों होता है, तेल गीला ही क्यों होता है, और भी चीज गीला ही क्यों होता है, दूध गीला क्यों होता है, क्यों, क्योंकि उसके कण दूरी पर होते हैं। उसके कण क्या कहते हैं, दूरी पर होते हैं। यानी ऐसा एक इधर तो एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, दूर दूर होते हैं। दूर दूर होने की वजह से वो लिक्विड टाइप का होता है क्योंकि उसके कण दूरी पर होते हैं, और उसके बीच जो आकर्षण बल होता है कि एक दूसरे कण को आकर्षित करें, तो सामान्य होता है, बहुत कम नहीं होता, बहुत ज्यादा नहीं होता है। इस वजह से वो लिक्विड होता है। ठीक है। तो कण क्या होते हैं, मध्यम में होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। इस वजह से उसका आकार निश्चित नहीं होता। उसको जिस आकार में डाल दो, उसको जो है ना बाल्टी में डाल दो तो बाल्टी का आकार ले लेगा, लोटा में डालो तो लोटा का आकार ले लेगा, उसको थाली में डाल दो थरिया में तो उसका आकार ले लेगा, उसको जिस आकार में डालो उस आकार में ले लेगा। उसका आयतन भी निश्चित नहीं होता है, आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। अब आयतन क्या है,
आकार वो यानी उसकी आकृति तो निश्चित नहीं होगी, लेकिन आयतन निश्चित होगा। जैसे एग्जाम्पल तौर पे बताता हूँ, आयतन निश्चित होगा। जैसे एग्जाम्पल तौर पे बताता हूँ, जैसे मान लो ये एक बॉटल है, इसमें 5 लीटर पानी भरा हुआ है। पेन का कलर चेंज कर लो, अच्छा नहीं दिख रहा है। 5 लीटर मान लो पानी है, ठीक। इस 5 लीटर पानी को इतना भरे पतीला में डाल दिए, ठीक। अब ऐसा आकार था पानी का, अब इस रूप में हो जाएगा पानी का आकार। आकार तो निश्चित नहीं था, आकार बदल लिया। लेकिन इसमें 5 लीटर था तो इसमें भी 5 लीटर जगह ही घेरेगा। और ये मान लो बर्तन है आपका 10 लीटर का, तो ये 5 लीटर का ही जगह घेरेगा, 10 लीटर नहीं, 10 लीटर जगह नहीं घेरेगा। आपको ऐसा कैसा हो रहा है समझाता हूँ अभी आराम से। जैसे गैस लो, गैस से समझो, समझ में आएगा। देखो ये एक गैस है, एक सिलेंडर है, ठीक है, और ये एक बॉटल है, ठीक। इस सिलेंडर में मान लो 5 kg गैस भरा हुआ है। इस बॉटल में मान लो 5 लीटर दूध भरा हुआ है। अब क्या करो, इसी चीज को दूसरे अब बड़े बड़े बॉटल में डाल दो। मान लो ये उससे बड़े बड़े बॉटल हैं, मान लो उससे बड़े बड़े बॉटल हैं, और इनकी कैपेसिटी कितनी है, 10-10 लीटर की। अब इस 5 किलो गैस को इस 10 किलो सिलेंडर में, यानी 10 लीटर कैपेसिटी वाले सिलेंडर में जैसे ही डालोगे ना, तो 5 किलो गैस जो पूरे इतने इलाके में था, इतने इलाके में भरा हुआ था, ये पूरा इलाका भर लेगा, ऊपर से लेकर नीचे तक, ऊपर से लेकर नीचे तक भर लेगा। 5 लीटर इस पानी को इस 10 लीटर वाले बॉटल में डालोगे, ऊपर से लेके नीचे तक केवल आधा हिस्सा ही भरेगा, पूरा नहीं भरेगा। क्यों? क्योंकि इसका क्या है, आयतन निश्चित है। जितना आयतन हो उस दूसरे में डालोगे तो उसका आयतन भी उतना ही रहेगा। गैस का आयतन नहीं होता है। इसमें 5 लीटर गैस इतने इलाके में था, अब वही 10 लीटर का पूरा इलाका में भर लेगा, क्योंकि उसका आयतन निश्चित नहीं है। इसी गैस को 5 किलो गैस को 50 लीटर ड्रम में डालो तो उसमें वो पूरा भर लेगा, क्योंकि उसका आयतन निश्चित नहीं है। तो क्या है, आकार निश्चित नहीं है, आकार निश्चित नहीं है पानी का, लेकिन आयतन निश्चित है। यानी 5 लीटर की जगह इतना है, तो वो भी 10 लीटर की चीज़ में डालोगे तो 5 लीटर का ही जगह छिकेगा। कौन? द्रव्य। उदाहरण पानी ले लो, तेल ले लो, दूध ले लो इत्यादि। गैस में क्या होता है, गैसों के जो कण होते हैं बहुत दूर होते हैं, ज़्यादा दूर होते हैं, बहुत दूर होते हैं, और आकर्षण बल बहुत ही कम होता है, यानी एक दूसरे को आकर्षण नहीं करते, इसलिए गैस बहुत दूर होता है, बहुत ढीला टाइप का होता है, ठीक है। और उसमें क्या, आकार निश्चित नहीं होता, आकार निश्चित नहीं होता, उसको जिस आकार में डालो उस आकार में हो जाएगा। और आयतन भी निश्चित नहीं होता है, यानी 5 किलो का गैस जो है पूरा भरा हुआ है, इसको 10 किलो सिलेंडर में डालो तो 10 किलो सिलेंडर पूरा भर लेगा, ठीक है। तो गैसों का आसानी से संपीड़न किया जा सकता है, तो संपीड़न किया जा सकता है इस बात को, या इनका संपीड़न किया जाता है, यानी इनको खींचा जा सकता है, यानी जो गैस होता है उनको फैलाया जा सकते हैं, उनको संपीड़ित होता है, यानी इनको फैलाया जा सकता है। गैसों को ना हम खींच सकते हैं, फैला सकते हैं। उदाहरण के लिए दे सकते हैं, हवा हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आदि आपको गैस देखने को मिलेंगे। तो ये रहे गैसों की आकर्षण बल के बारे में, उसकी स्थिति के बारे में। तो वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।